है। मैं सीधा रुख करना चाहता हूं बाकी मेहमानों का भी। सीधा मैं रुख करता हूं मनजिंदर सिंह सिरसा साहब का। वरिष्ठ आदमी है, वरिष्ठ नेता हैं अकाली दल के, शिरोमणि अकाली दल के। सिरसा साहब, कांग्रेस का एक नया अवतार है, राहुल गांधी का एक नया अवतार है, जिसमें वो कई विदेशी इकोनॉमिस्ट से बात कर रहे हैं, सलाह ले रहे हैं भारत के लिए। संवाद करना कोई बुरा नहीं होता, लेकिन आज एक संवाद दिग्विजय सिंह ने भी करा जिस पर हरसिमरत कौर बादल बहुत गुस्सा हो गई, अकाली दल बहुत गुस्सा हो गया। जी बिल्कुल अमीश जी, मेरे को भी पूरा समय दें, मैं दोनों बातें करना चाहता हूं। पहले तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जो आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया वो एक देश के प्रति गद्दारी के बराबर है। उसके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आनंद, याशीन और खान जो पत्रकार हैं जिन्होंने फोटोग्राफी का जिनको अवार्ड मिला है, वो अवार्ड उनको इसलिए मिला है, उन्होंने कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताया है। हमारे देश में रह के कुछ लोग डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताएं और हमारी सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी जिसने इस देश पे सबसे ज्यादा राज किया है वो उनका समर्थन दे, कि उनको बधाई दे, ये देश से ट्रीजन और देश से गद्दारी से कम कुछ भी नहीं है। दूसरा, जो आपने कहा, हमने आज एक कंप्लेंट भी दी है, जो ये जिसने जिस तरीके से हमारे ऊपर दिग्विजय सिंह ने हमला किया, और ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये कोई पहला हमला नहीं है कांग्रेस का हमारे ऊपर। कांग्रेस लगातार हमारे ऊपर ये हमले करती आई है। अमीश जी, शायद आपको मैं याद कराना चाहता हूं, 1984 के अंदर इन्होंने अखबार में एक इश्तिहार दिया था सिख टैक्सी ड्राइवर का, और उसके नीचे लिखा था, क्या आपको इसको देखकर डर लगता है? कांग्रेस की मानसिकता देखिए, सरकार के पैसे से सिखों को बदनाम करना, आतंकवादी बताना इन्होंने किया। हमले इन्होंने हम पे किए। 1984 में हमारे गलों में टायर डाल के आग इन्होंने लगाई, और आज हमें ये कहें हम लेके आए हैं, और यहाँ तक कहा कि हजूर साहब जो गुरु गोविंद सिंह जी की बड़ी पवित्र धरती है, हर इंसान वहां सिजदा करने जाता है, हम वहां से कोरोना लेके आए हैं, ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, और कांग्रेस उसको कहीं भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही। कांग्रेस ने ये नहीं कहा अभी तक 3 दिन में कि दिग्विजय सिंह का ये स्टैंड इंडिविजुअल है। इससे बड़ी बात क्या होगी? देश के सबसे जो देशप्रस्त लोग हैं, हमने अपनी गर्दनें कटवाई हैं देश के लिए, और आगे भी कटवाएंगे। हमने कोरोना के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, देश के प्रधानमंत्री ने दिग्विजय सिंह का ट्वीट में पढ़ा, उन्होंने जमातियों से तुलना करी। उन्होंने बोला जो जमात ने करा वही इन नांदेड़ के सिखों ने करा। जमात के लोग किसी को खाना नहीं खिला रहे, जमात के लोग डॉक्टरों नर्सरों को अपने सराओं में नहीं रख रहे, जमात के लोग पूरे देश के अंदर घर घर जाके भूखों के मुंह में अन्न नहीं डाल रहे। हमें को उनके साथ मुकाबला करना, उनकी अपनी बात है, उनकी बात करें, जो भी हमें नहीं लेना, लेकिन हमें किसी के साथ तुलना करना। हम देश के वफादार लोग हैं, देश परस्त हैं, हम मर सकते हैं, लेकिन देश के प्रति कोई गैर संविधानिक बात बिल्कुल। देखिए, चाहे मैं तो ये कहता हूं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो देश के लिए है। और सिख कौम ने तो इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, अपने शीश निभाए हैं। सिख कौम ने शीशगंज गुरुद्वारा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। किसने अगर इतिहास को पढ़ना है तो औरंगजेब ने जो करा था, शीश काट दिए थे गुरुओं के, शीश काट दिए थे गुरुओं के, ये बड़ी बात थी। और गुरु नानक बाबर को बाबर झाबर कहते थे, यानी सर कलम करने वाला। मैं रुख करता हूं अखिलेश प्रताप सिंह का। अखिलेश प्रताप सिंह, सिख कौम जिसने देश के लिए बहुत कुछ करा, उसके लिए कहा जा रहा है कि ठीक है 200 लोग कहीं गलत तरीके से फंस गए या रुक गए या बैठ गए, तो क्या उनको जमात के साथ कंपेयर कर दिया जाएगा जो दिग्विजय सिंह ने करा? क्या ये गलत नहीं था एग्जाम्पल? पहली बात ये, आदरणीय सिरसा जी किस पार्टी के हैं? क्या थोड़ा इनका बैकग्राउंड बना दे। मैं हमारे ये तो शिरोमणि अकाली दल के हैं। अच्छा, अकाली दल के, अच्छा नहीं, ये नेशनल स्पोक्स पर्सन है, विधायक भी रहे हैं, जी वरिष्ठ नेता है, उनकी कार्यकारिणी में भी है जी। नाम सुना लेकिन कलेक्ट नहीं कर पा रहा था। राहुल जी को जानते हैं। पहली बात जो है कि मैं अभी दिग्विजय सिंह का ट्वीट ढूंढ रहा था कहाँ पे है, थोड़ी देर अभी, लेकिन अभी सुनिए मैंने कॉल पे नहीं, मैं उनका ट्विटर हैंडल पे ढूंढ रहा था। खैर दूसरी बात, देखिए सिख जो धर्म है उसपे पूरे हिंदुस्तान ढूंढ लीजिएगा अगर आपको वक्त मिले तो। सुनिए, पूरे हिंदुस्तान को, इन्हें दुनिया को नाज है सिख कौम पे। लेकिन अगर आपको ये सिरसा साहब सिख कौम के अपने आप को स्वयंभू नुमाइंदे समझें तो वो गलतफहमी में न रहें। नहीं, अरे तो इलेक्टेड है तो ठीक है, आप इलेक्टेड प्रेसिडेंट होंगे, आप अपनी एकदम मान रहा हूँ मैं एकदम मान रहा हूँ, एकदम मैं मान रहा हूँ आपका
मैं दिल्ली के सिखों का चुनाव हुआ, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का बोलने देंगे आप ऐसे मत कहिए, आप बोलने देंगे, आप बोलने देंगे एकदम। मैं कह रहा हूं जो क्या गलत कह रहा हूं, आप अपने आप अपना जो एक संस्थान है उसके इलेक्टेड, आप जो इलेक्टेड संस्थान है। मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का दिल्ली के सभी सिखों का चुनाव हुआ नुमाइंदा, इसको तो मैं खुद स्वीकारता हूं। इसको कौन नकार रहा है, इसको कौन नकार रहा है, इसको कौन नकार रहा है? आप इतना उत्तेजित क्यों, और इसको कौन नकार रहा है? हमें हमारे पे लांछन लगा रहे हैं। इसको नहीं, हम साफ साफ ये कह रहे हैं कि दर्द इसलिए हो रहा है, दर्द इसलिए हो रहा है कि जब खालिस्तान के साथ खड़े होने वाले लोग कौन है? हम नहीं है, खालिस्तान की मांग नहीं है, हम देश के वफादार लोग हैं, हम देश के वफादार लोग हैं। हम अखिलेश जी क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम कभी समर्थन नहीं करते, हम देश जो लोग देश जी, हम फिर आपका स्वागत है। सुनिए, हम ऐसे लोगों का स्वागत। अखिलेश जी आप क्या कह रहे हैं, खालिस्तान के साथ खड़े हैं ये लोग? नहीं भाई, वो लोग भी तो कुछ लोग सिख है, यही आपके वो लोग भी तो कुछ शिक्षित हैं जो लोग बोलते हैं। हमारे प्रति निकालिए, नहीं हमें मार पे लांछन मत रोज। एक मिनट शोर मचाने से पहले एक सेकंड सिरसा साहब मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैंने 30 सेकंड अखिलेश जी को दीजिए इस बात पर, वो कहना चाहते हैं। फिर मैं असीम वकार के पास भी जा रहा हूं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए बात ये है, मैं दिग्विजय सिंह का ट्वीट ढूंढ रहा था, पढ़ नहीं पाया, लेकिन जहां तक मैं सुना है उन्होंने जो कहा था कि जो गोदी मीडिया या मीडिया एक धार्मिक स्थल पे बैठे लोगों को दिखा रहा है, और दूसरे लोग अगर कहीं से पंजाब में आ रहे हैं तो पंजाब की सरकार कितना अच्छा काम कर रही है कि उनका सबका चेकअप कर रही है। अगर यही चेकअप दिल्ली में आए धार्मिक लोगों को मोदी जी किए होते एयरपोर्टों पे, तो आज ये हिंदुस्तान में समस्या उतनी बड़ी नहीं होती। आप पंजाब की सरकार जिस तरह से एकदम से जागरूक होकर के, दिग्विजय सिंह का वो ट्वीट सही है अखिलेश जी? मैंने आपको 30 सेकंड दिए अपनी बात रिप्लाई करने के लिए। क्या दिग्विजय सिंह का वो ट्वीट सही है? आपने तो अभी खालिस्तान की भी बात कर दी। मैं चाह रहा हूं क्या दिग्विजय सिंह का ट्वीट सही है अखिलेश जी? चलिए गोदी मीडिया होगा, मोदी मीडिया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं नांदेड़ की खबर भी वैसे ही चली है, लेकिन नांदेड़ से कोई भाग के छुपा नहीं। देखा नहीं, नांदेड़ से सिख जो बीमार हुए उन्होंने थूका नहीं किसी पर, उन्होंने मलमूत्र नहीं त्यागा, तबलीगियों ने जो करा। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि अगर कहीं से कोई किसी प्रदेश में आ रहा है तो उसका थारो कोरोना का चेकअप तो हमारी पंजाब की सरकार कर रही है ना, बचत। ठीक है, यही वाजिब बात भारत की सरकार ने क्यों नहीं किया? ठीक है, संबित का मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन असीम वकार भी कुछ कहना चाह रहे काफी देर